विद्यार्थियों YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग वर्कशीट इन एक्सेल वर्ड सब्जेक्ट 201 यूनिट 6। मैं संजय पाहूजा आपका स्वागत करता हूं। और इसको लिए जो फॉर्मेटिंग है वर्कशीट जो पढ़ेंगे, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो एक वर्कशीट बना के देखेंगे और उस वर्कशीट के अंदर सेल में जो डेटा इंसर्ट करते हैं उस डेटा को कैसे फॉर्मेट करते हैं, मींस उसका सबसे पहले तो उसके डेटा फील्ड के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार के डेटा फील्ड होते हैं। डेटा फील्ड का मतलब है कि वो डेटा जनरल है, टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है या फिर टेक्स्ट है, करेंसी है, डेट एंड टाइम है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से उसका अलाइनमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके फॉर्मेट के बॉर्डर टेक्स्ट वगैरह पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। एक वर्कशीट ले लेते हैं, उसका एग्जांपल ले लेते हैं और उसके लिए वर्कशीट में चलते हैं। मैंने ये वर्कशीट ले ली है वापस से। आपकी वर्कशीट ये पुरानी वर्कशीट ही है जिसमें फ़ीस वाली वर्कशीट थी, उसमें रोल नंबर लिखा हुआ था और स्टूडेंट नेम लिखे हुए थे। यहाँ पर मैंने कॉलेज का नाम लिखा है गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा। इसके साथ फील्ड डालें हैं डेट ऑफ बर्थ, एज इन ईयर्स, सेक्स, फीस और मोबाइल नंबर। ये सब फील्ड के अब टाइप का डिसीजन लेना है। जैसे यहाँ सीरियल नंबर अगर आप देखा जाए तो सबसे पहले सीरियल नंबर किस टाइप का होना चाहिए। तो जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास आता है फॉर्मेट सेल। इस फॉर्मेट सेल ही आपको डिसाइड करेगा कि ये फॉर्मेटिंग अ सेल का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसको ज़रूर नोट कर लें आप सब। इसमें सबसे पहले आता है एक नंबर जिसमें हर एक फील्ड का फॉर्मेट होता है। जैसे अभी ये जनरल है, जनरल का मतलब इसमें अभी इसको कोई डिफाइन नहीं, जनरल फॉर्मेट है, नो स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट, कोई स्पेसिफिक नंबर फॉर्मेट नहीं लिखा। फिर आपके नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, साइंटिफिक है, टैक्स है, स्पेशल है, कस्टम है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग काम में आते हैं। अभी मैं सीरियल नंबर पे इसको जनरल ले रहा हूँ। अलाइनमेंट में गया, अभी इन्होंने जनरल तो इसका वो है, अलाइनमेंट जो है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है जिसको ये डिफाइन कर ला वर्टिकल अलाइनमेंट है। अब आपके पास इसको अगर अलाइनमेंट आपको बॉटम करना है, लेफ़्ट करना है या सेंटर करना है तो ये आपके पास तरीका है। आप इसको अगर मैं जस्टिफाइड कर सकता हूँ, सेंटर अक्रॉस कर सकता हूँ या सेंटर कर सकता हूँ। सेंटर कर दिया मैंने, वर्टिकल अलाइनमेंट है और रैप टेक्स्ट है। यहाँ पर आपका टेक्स्ट कंट्रोल भी होता है कि आपको उसी में फिट करना है, सेल की विड्थ में, या सेल को मर्ज करना है या सेल को रैप टेक्स्ट करना, मीन्स एक ही साइज़ में वो टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं, आप जो चाहें वो इसमें से चूज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर आपके पास फ़ॉन्ट भी आता है। जैसे मान लो मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ बदलना हो, इन सब का हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ करना है 16, तो यहाँ मैं 16 कर सकता हूँ। मान लो मुझे ये लेने हैं सब बोल्ड, तो मैं बोल्ड ले सकता हूँ। और अगर मुझे फ़ॉन्ट भी बदलना है, जैसे मान लो मुझे टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपके पास जो फ़ॉन्ट चाहूँ वो आपके फ़ॉन्ट भी ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसका फ़ॉन्ट टाइम्स लिया है। अब अगर मैं सभी का बदलना चाहता हूँ तो मेरे पास अगेन वो एक जो कॉपी वाला तरीका है वो मैं कॉपी कर ही सकता हूँ। अभी ये सबको सीरियल नंबर भी कॉपी हो गया, आपको सीरियल नंबर कॉपी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ फॉर्मेट बदलना है। तो आपके पास फॉर्मेट बदलना है तो आप क्या करोगे, इनके सबको जब सेलेक्ट करें, ऊपर से सेलेक्ट कर लें और सबके फॉर्मेट क्या लेना है आपको, 16 लेने हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से भी ले सकते हैं 16। और जो फ़ॉन्ट लेना है वो आपको, अगर टाइम्स न्यू रोमन लेना है तो यहाँ से आप टाइम्स न्यू रोमन लेना है तो टाइम्स न्यू रोमन ले लें। इसका फ़ॉन्ट भी अब आप टाइम्स न्यू रोमन कर दें। ठीक है, अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो टाइप कर लें, टाइप करने से फ़ॉन्ट आ जाएगा। इसको बोल्ड हटा दें। ठीक है, ये भी सारे फ़ॉन्ट आ गए। ऊपर वाले का भी अगर आपको फ़ॉन्ट बदलना है, ये चूँकि मर्ज सेल है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लो मैं इसका दे देता हूँ फ़ॉन्ट 20 और 20 दे के इसका कैलिबरी रहने देता हूँ। चलो, तो ये मैंने इसके फ़ॉन्ट बदल लिए। अब आपके पास ये सीरियल नंबर है, इसका मुझे अलाइनमेंट बदलना है तो मैं यहाँ से इसको एक तरीका यहाँ से सेलेक्ट करूँ। अभी मैंने इसको ये सेंटर में और इसके अलाइनमेंट नहीं बदले, इसको सेलेक्ट करूँ, यहाँ से भी मैं बदल सकता हूँ, इसको लेफ़्ट कर सकता हूँ या मिड कर सकता हूँ। सीरियल नंबर मिड ले लें आप। ठीक है, यहाँ पर ये स्टूडेंट नेम है, जैसे आपको फ़ॉन्ट आता है तो आप इसको बदल लें। फ़ॉन्ट जो है आपके पास, इसका फ़ॉन्ट बदलें तो इसका साइज़ बदल लें। ठीक है, इसी तरीके से जिसका भी आपको सेल का साइज़ बदलना है वो बदल लें, जहाँ पर भी आपको
ऐसा लग रहा है, ये छोटा आ रहा है तो ठीक है। अब ये पूरा का पूरा आपका सेल बन गया है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम आ रहा है, ये नाम लिखे हुए हैं, रोल नंबर लिखे हुए हैं। मैं इनमें डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। जैसे मान लो इसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। आप डेट ऑफ बर्थ अभी मैं अंदाजे से जो भी आपको मुझे डालनी है वो डाल रहा हूँ। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। डेट ऑफ बर्थ मल्टीपल और भी डाल दीजिएगा आप डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये डाल दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ डाल दी है मैंने, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखिएगा डेट का। फिर आप डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने फिर ईयर है, आप ईयर भी डाल सकते हैं। सेक्स में आप मेल और फीमेल ही डालें, एम और एफ ही डालें। बाद में इसको हम फाइबर टेबल से या ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट करेंगे। अभी आपको ये मैं मेल और फीमेल डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने डेटा इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर फीस है, फीस यहाँ पर सबकी फ़ीस डाल रहा हूँ मैं। लेट से मैंने फ़ीस डाल ली 8220। अब ये फ़ीस कॉलम जो है वो मुझे अगर कॉपी करना है तो मैं कॉपी ऐसे कर सकता हूँ इसको, अगर सबकी फ़ीस सेम है तो। अब ये फ़ीस कॉलम में मान लो मुझे न्यूमेरिकल डेटा लेना है तो मैं क्या करूँगा, इस फ़ीस कॉलम को राइट क्लिक करा, फॉर्मेट सेल गया, फॉर्मेट सेल गया। इसमें क्या करूँ, फॉर्मेट सेल में सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जी वाले कॉलम को लिया मैंने और इसमें फॉर्मेट सेल में मान लो मुझे ये नंबर की जगह मुझे अब इसको फ़ीस है, फ़ीस डेफिनेटली नंबर में ही आनी चाहिए या करेंसी में आनी चाहिए। करेंसी में लेनी चाहिए तो मुझे इसको करेंसी में ले लिया, ठीक है। अब करेंसी में मैं डॉलर सिंबल नहीं लेना चाहता तो मैं चाहूँ तो रुपीज़ सिंबल भी आप ले सकते हो। अगर आपको रुपीज़ सिंबल नहीं दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पर रुपीज़ सिंबल देख लें आप, रुपीज़ यहाँ पर एक बार सेलेक्ट कर लें। ये डॉलर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, चाइनीज़ ये भी नहीं लेने की ज़रूरत, आप इंडियन ले लें। ठीक है, ये आपने मान लो कोई भी जो सिंबल आपको जो भी करेंसी का लेना है आपने ले लिया है और आप उसी को फिर करेंसी सिंबल जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, मान लो आपको नहीं लेना तो आप नन कर दें, ओके कर दें। ये करेंसी फील्ड हो गया अब आपके पास। इसको अगर मुझे फॉर्मेट में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट, इसको फॉर्मेट, करेंसी को मुझे फॉर्मेट में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा। फॉर्मेट में जाके मेरे पास अगर मैंने इसको करेंसी लिया है, करेंसी में मेरे पास डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। सिंबल मैंने किस तरीके से मुझे लिखना है, मान लो मैंने इस फॉर्मेट में लिखा, ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब 8200 रुपीज़ आ गया। इसी तरीके से मान लो मुझे मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर मैंने 10 डिजिट में लिखा। अब मुझे मोबाइल नंबर में भी देखना है कि इसका फॉर्मेट क्या है, तो मोबाइल नंबर में एक स्पेशल सिंबल आता है जिसको अपन फ़ोन नंबर में ले लें आप, तो ये फ़ोन नंबर की कैटेगरी में आपका आ जाएगा, तो इसको आप फ़ोन नंबर की कैटेगरी में ले लें। अभी मैं फ़िलहाल इसको मोबाइल नंबर में भी चेंज कर देता हूँ, कुछ चेंज कर देता हूँ क्योंकि मोबाइल नंबर सेम नहीं होता, तो मैंने मोबाइल नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अभी भरने के लिए एक बार शीट तैयार हो जाए आपकी, इसलिए मैं इसको डेटा को ऐसे भर रहा हूँ। अब आपके पास एज वाला था, इसके लिए अगर आपको याद हो तो ईयर फ्रैक्शन वाला काम आ जाएगा। फंक्शन ईयर फ्रैक्शन, ब्रैकेट में क्या ले लोगे आप, और कोमा क्या ले लोगे आप,
टुडे का मतलब जो वर्तमान डेट से है ये माइनस हो जाएगा। तो आपको ये पर ये फ्रैक्शन में इसने दे दिया है। फ्रैक्शन में देने के बाद आप इसको चाहें तो इसको अभी कॉपी कर देते हैं हम। कॉपी करने के बाद इसने निकाला। अब फ्रैक्शन को आप चाहो तो इसमें एक फंक्शन और लगा लें। अगर आपको इतना फ्रैक्शन नीचे खाली एज ही चाहिए तो आप इसके आगे क्या लगा सकते हैं, एक सबसे अच्छा फंक्शन तो क्या आपके पास फ्लोर है या इंटीजर भी है, इंटीजर भी ले सकते हैं। इंटीजर ब्रैकेट लगाएं, इंटीजर में एक नंबर पास कर दें तो आपके पास इंटीजर भी ले सकते हैं, जिससे ये इंटीजर में आ जाएगा। इंटीजर में आते ही अब आपके पास ये इंटीजर में वैल्यू दे देगा और इसी फंक्शन को आप चाहें तो कॉपी कर लें। ठीक है, तो इंटीजर में आपको पूर्णांक नंबर दे देगा, बाकी हटा देगा। आप आगे की डेट डालना चाहें तो आगे की डेट भी डाल लें, जिससे शीट आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। और आप एक बार इसको पूरा को काम कर लें, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये काम कैसे करना है। मैं वापस से आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है आपके पास जो फंक्शन है वो काम कैसे करेगा। ये फार्मूला वापस ये कॉपी हो गया आपके पास, डेट निकल गई है इसकी, कॉपी कर ली है। अब ये पूरी शीट तैयार हो गई। अब इस शीट को अपने को एक बार इसके बॉर्डर शेडिंग भी करके देख लेते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह अगर आपको कोई चेंज करना है, साइज़ वगैरह चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मालूम है, पहले बॉर्डर शेडिंग कर देता हूँ आपको। बॉर्डर शेडिंग के लिए और ले लेता हूँ, मान लो इतना ले लिया मैंने। तो इस पर अगेन राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके कहाँ जाऊँगा मैं, फॉर्मेट सेल पे। उसके बाद कहाँ जाऊँगा, इसको बॉर्डर में, बॉर्डर पे जाके बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे जाके यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन ले लूँगा और इनसाइड पे ले लूँगा। ठीक है, ये इसकी बॉर्डर हो गई है। अब मान लो मुझे ये कट रहा है तो मैं इसका बॉर्डर थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। ये मेरे पास पूरा बॉर्डर शेड है। अब मान लो मुझे जैसे ये चीज़ें, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरे पास जो है एक आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ बीच में आना चाहिए। तो मैं इसको पूरे को या तो एक तो तरीका कॉलम सेलेक्ट करूँ और यहाँ से इसको क्या करूँ, मैं साइड से लेफ़्ट में कर दूँ या मिड में कर दूँ। तो जैसे आपको पूरा, अगर आपको मिड में चाहिए तो पूरा मिड में ले लें, शायद वो ज़्यादा ठीक लगेगा। तो आप एक बार सबको लें और यहाँ से क्या कर लें, ये मिड में ले लें। ठीक है, तो ये सारा मिड में आ जाएगा। पर मिड में जो टेक्स्ट होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, तो टेक्स्ट को तो आप राइट में लें। तो ये स्टूडेंट नाम वाला है, इसको वापस से सेलेक्ट कर लें और इसको कहाँ ले लें, हम लेफ़्ट में ले लें। ये लेफ़्ट में ठीक लग रहा है। तो जैसा चाहें वैसा आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेटिंग में जैसे कलर ऊपर लेना है मान लो, तो ये आप यहाँ से कलर शेडिंग यहाँ से भी ले सकते हैं, फॉर्मेट सेल से भी ले सकते हैं। जैसे मान लो अपने फॉर्मेट सेल लिया, अगर आपको बॉर्डर ले लिया, फ़ॉन्ट यहाँ से बदल ही लिया था अपने, बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर के बाद आप फिल कलर है, फिल कलर में आप जो चाहें वो फिल कलर कर सकते हैं। फिल कलर ले लें। अब मान लो मुझे ये इसका कलर अलग लेना है तो मैं इसका कलर अलग ले सकता हूँ बॉर्डर का। जैसे यहाँ ले लिया, यहाँ इसका एक फिल कलर करने का एक और तरीका है, यहाँ से भी आप कलर को, इसके फ़ॉन्ट कलर को ले सकते हैं। यहाँ से फिल कलर वाला है, जैसे लाइट फिल कलर है। ठीक है, और अगर पूरे को ही शीट को फिल करना है तो आपके पास यहाँ से ये फिल वाला यहाँ से भी है। अगर आपको फिल लाइट फिल करना है या जो भी आपको सूट करता है वो आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी एक शीट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट के लिए एक तो तरीका क्या है, किसी सेल को करना है तो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल जाना है। इसमें ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं। फिल कलर है, फिल इफेक्टिव है, फिल मोर कलर है। इसी तरीके से प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है लॉक्ड लगाना। लॉक करना, लॉक्ड सेल्स और हाइड सेल्स आर नो इफेक्ट अंटिल यू विल प्रोटेक्ट द वर्कशीट। आपको रिव्यू टैब से या चेंज ग्रुप से इसको वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम नेक्स्ट जब सिक्योरिटी वाले में पढ़ेंगे तब इसको करेंगे प्रोटेक्शन को। ठीक है, अब आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है कि आपको पास जो सेल का डेटा टाइप क्या लेना है। जैसे अपने यहाँ डेट ले लिया, अब डेट में मान लो मुझे फॉर्मेट बदलना है। जैसे मुझे ये पसंद नहीं आ रहा और मैंने क्या करा, यहाँ गया डेट फॉर्मेट सेल गया, फॉर्मेट सेल में मैंने क्या लिया, नंबर लिया, नंबर में गया डेट, और डेट में मुझे ये पसंद नहीं है और मैंने डेट को कर दिया मान लो इस तरीके से। तो ये क्या करेगा मुझे, अब ये डेट यहाँ पर इसने आपको इन अक्षर से, तो डेट फॉर्मेट में आप ये बदल सकते हो। अगर आपको इस तरीके से फॉर्मेट लेना नहीं लेना है, वापस जाएं फॉर्मेट सेल में वापस आपका ये डेट है, डेट में जाके आपके पास डेट का अलाइनमेंट बहुत सारे हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। अगर आपको इस तरीके से पसंद है तो ये डेट ले लें।
यहाँ पर लोकेशन आपकी यूके आ रही है तो उसको भी चाहें तो आप फॉर्मेट सेल डेट में जाएं, डेट में जाके आप यूनाइटेड स्टेट की जगह इसको इंग्लिश जो है, अब आपको इंग्लिश कौन सी लेनी है ये देख लें, यूनाइटेड स्टेट लेनी है कोई और लेनी है, क्योंकि अभी अब इंग्लिश में अपन इस पर काम कर रहे हैं तो ये इसी तरीके से काम आएगा। ठीक है, तो आपका एज इन ईयर निकाल लिया अपन ने। सेक्स में अभी अपन इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे, मेल फीमेल किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। फ़ीस आपके पास आ गई है। अब अगर मान लो सबने फ़ीस जमा करा दी हो, मुझे टोटल फ़ीस लेनी हो तो मैं क्या करूँगा, याद है आपको? तो यहाँ क्या करूँगा, अगर टोटल फ़ीस है, टोटल फ़ीस अगर लेनी है तो यहाँ क्या लगा दूँगा, एक फंक्शन लगा दूँगा, क्या है, सम, क्या लूँगा यहाँ से और कॉलन कहाँ तक का सम आ जाएगा, ये यहाँ तक का, G10 तक का और ब्रैकेट बंद, तो ये क्या निकाल देगा, सम निकाल देगा। तो इसने सम निकाल दिया 65,600 रुपीज़। ठीक है, तो ऐसे में ये सारे काम यह शीट अपनी तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग सेल में अपने पास एक तो सभी प्रकार के डेटा फील्ड्स के टाइप्स, बॉर्डर शेडिंग, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट वगैरह वगैरह सारे काम आप कर सकते हो। थैंक यू।